नोटबंदी को आज पूरे 5 साल हो चुके हैं। सभी राजनेता अलग अलग अपनी दलीलें दे रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा जी। धीरज जी, 5 साल पूरे हो चुके हैं नोटबंदी को लेकर के, आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, इन 5 सालों में कुछ अच्छा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। जिस तरीके से बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई कि नोटबंदी से आतंकवाद कम होगा, काला धन वापस आएगा, समस्याएं जस की तस बनी हुई है। उल्टा मैं ये कहूँगा कि देश पीछे से पीछे आता जा रहा है। किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ राजनीतिक मंशा से इन लोगों ने नोटबंदी करने का ऐलान किया। और आने वाले समय में, और इस समय भी जनता समझ चुकी है जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, सब चीज़ें हैं, देश में कहीं पे भी ना अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं, ना कहीं से कोई खुशी दिखाई दे रही है, और जनता त्रस्त पे त्रस्त होती जा रही है। आपने बात की महंगाई की। सरकार कह रही है महंगाई कोरोना वायरस महामारी की वजह से, पूरी विश्व भर में महंगाई चल रही है, पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार दुनिया भर में बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो इंडिया में कुछ अलग नहीं है। दूसरी चीज़, कई नेता ऐसे हैं बीजेपी के, सरकार की दलील ये दे रहे हैं वो कि भारत में विकास किया जा रहा है, इसलिए महंगाई की जा रही है। देखिए, ये तो विकास मुझे सिर्फ लग रहा है कि भाजपा पार्टी के नेताओं का ही होता दिख रहा है। दूर दूर तक भी पूरे देश में कहीं पे भी कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है। कहीं पे भी आप महंगाई देख लीजिए। महंगाई की जो बात कर रहे हैं कि सिर्फ कोरोना, पिछले 1.5 साल की बात नहीं कर रहे हैं, हम पिछले 7 सालों की बात कर रहे हैं। महंगाई बढ़ से बढ़ती चली गई है। कहीं पे भी कोई कम करने की ना इनकी कोई पॉलिसीज़ है, ना कोई इनकी स्ट्रेटेजी है। और देश की जनता अब समझ चुकी है कि देश गलत हाथों में जा रहा है। और आने वाले समय में मुझे लगता है 2024 में अब इस जनता इसका जवाब देगी। आप राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। युवाओं के बीच बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार कह रही है हमने लाखों नौकरियां दे दी बीते 5-6 सालों में। विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी का मुद्दा बढ़ा है, कम नहीं हुआ। तो किसकी मानी जाए, जनता किसकी राय माने? देखिए, बेरोज़गारी तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से चरम पे है। हर साल 2 करोड़ का नौकरी देने का वादा करके हर साल करोड़ों रोज़गार इन लोगों ने छीन लिए। तो ये तो कहीं पे भी ऐसा कहीं पे कुछ नहीं है कि इन्होंने रोज़गार नए अवसर देने का काम किया है। उल्टा नौजवान को इन्होंने गुमराह करने का काम किया है, बड़े बड़े वादे करके। लेकिन अब देश का नौजवान जाग चुका है, समझ चुका है। और मुझे लग रहा है अब जिस तरीके से भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा है, ये अब इनका पतन शुरू हो गया है। और 2024 में देश भाजपा मुक्त हो जाएगा। अगर मैं किसानों की बात करूं, करीब 1 साल होने वाला है किसानों को, दिल्ली के बॉर्डर पर बाहर बैठे हैं वो लोग धरने पर। अब सरकार जगह जगह से बॉर्डरों से बैरिकेटिंग्स हटा रही है। किसान कह रहे हैं हम दिल्ली पहुंचेंगे, संसद में अपनी फसलें बेचेंगे। क्या लगता है अब सरकार उनसे बात करने के मूड में है? देखिए, सरकार का मुझे लगता है डर है, जो इनको समझ में आ रहा है कि पूरा देश किसानों के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अपनी हठ धर्मी पे ये अड़ी हुई सरकार, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी ये जो बाई इलेक्शंस हैं उसका भी रिजल्ट देखा है, आने वाला यूपी इलेक्शन हो या जहाँ जहाँ पे भी अब इलेक्शन होगा, अब लोग इसका जवाब देंगे। किसानों और जवानों के साथ पूरे देश का सेंटिमेंट्स है। आज साल भर से पूरे किसान सब सड़कों पे बैठे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास इतना समय नहीं है कि एक बार जाके उनकी व्यथा सुन लें, उनकी प्रॉब्लम सुन लें। और मुझे लगता है कि अब ये इनका अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब पूरा देश, सब लोग, किसान हो, जवान हो, युवा हो, महिलाएं हो, सब मिलकर अब इस चीज़ का जवाब देंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा जी, जिन्होंने नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर बताया कि ये सरकार का सबसे बड़ा गलत फैसला था, जिसकी वजह से आज देश लगातार अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लगातार नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनाइस न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।